बताएं, ये सारी कंडीशन है। अब ये रोड की अगर हमसे रुजू कर लेते हैं ना तो ये वाकया कभी भी रोनुमा होता नहीं। अच्छा, ये पोस्ट देखकर ना मुझे सबसे पहले तो मुझे बड़ी हंसी आई और फिर मैं सोचने लग गया कि यार बहुत बड़ा जिगरा चाहिए अपनी बात इस तरह से कम्युनिकेट करने के लिए। जिसका इतना नुकसान हो गया हो वो फिर भी मुस्कुरा रहा है, बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं कि जी थैंक यू वेरी मच कराची, बहुत बहुत शुक्रिया और हम भी आपको वेलकम करते हैं। हम उन लोगों में से नहीं थे जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया। उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि थैंक यू फॉर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। मतलब ये भी बड़ा अच्छा जेस्चर है इनका, क्योंकि ओवरवेलमिंग की जगह पे डिसअपॉइंटिंग भी हो सकता था, मतलब अपसेट भी हो सकता था और मिसबिहेव भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा अपना एक एटीट्यूड शो किया और बिहेवियर शो किया और ये बात बावर करवाई कि जी हम दोबारा आएंगे उसी जोश और वल्वले के साथ अपने लोगों को सर्व करने के लिए, तो हमारा इंतजार करें, हम कहीं नहीं जा रहे, हम वापस आएंगे। तो गुड लक टू देम और बहुत अच्छी बात है उन्होंने अपनी ये सोच बरकरार रखी है। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कमेंट करना शुरू कर दिया। कुछ ऐसे लोग तो नहीं कहेंगे, नॉर्मल लोग तो नहीं होंगे, बल्कि वो थे मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स। कुछ ऐसे लोग थे जिनको क्राइसिस मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा समझ थी। उन्होंने मशवरा देना शुरू कर दिया कि अगर हमसे रुजू कर लेते हैं ना तो ये वाकया कभी भी रोनुमा होता नहीं। वो कमेंट मैं आपको दिखाता हूँ, बड़े मजे मजे का कमेंट है वो, तो उसको जरा देखिए और फिर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। जैसे कि पोस्ट आता है ना कि इतनी पब्लिसिटी करने की जरूरत ही क्या थी, अगर प्रमोशन बाद में कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात थी। मतलब सोचे ना कि मतलब अगर इनसे कांटेक्ट कर लिया जाता जो कि मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं और एमबीएस हैं, तो कितना अच्छा हो जाता ड्रीम बाजार वालों के लिए। और ऐसी बदमजगी कभी भी हो नहीं पाती। आप लोगों से मिस्टेक हो गई, आप लोगों से मिस्टेक हो गई कि आपने इन्वेस्टमेंट की, लोगों को सर्व करना चाहते थे, पैसे भी कमाना चाहते थे, एक बिजनेस आउटलेट खोला था और बड़ी सस्ती चीजें दे रहे थे ना, तो ये आपसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। सोने पर सुहागा लोग ये भी मशवरा दे रहे हैं कि भाई एक साथ 1 से 2 ब्रांचेस खोल लेते, जहां मार्केट बिल्कुल डाउन है, जहां हालात को कुछ पता नहीं, वहां पे 1 से 2 ब्रांचेस खोल लेते, यानी कि जितना पैसा आज लगाया है उतना पैसा और डुबो लेते 2 ब्रांचेस मजीद खोल लेने के बाद। ओवर मार्केटिंग ना करते तो मतलब इनको शायद एमबीए करना पड़ेगा पहले कि मार्केटिंग एंड ओवर मार्केटिंग, मतलब इनका कुछ डिफरेंस पता होना चाहिए। हमें भी पता चले उनकी वजह से कि क्या होती है मार्केटिंग एंड क्या होती है ओवर मार्केटिंग। कुछ लोग शर्मिंदा हैं, लेकिन यकीन कीजिए यही लोग वापस जाएंगे और यही लोग दोबारा से तूफान बर्पा कर देंगे। यकीन कीजिए यही वही लोग होंगे जिन्होंने हंगामा किया है और आज वो मैसेज कर रहे हैं कि जी सॉरी फॉर योर लॉस। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जी CNIC दिखाकर लोगों की एंट्री करवा लेते। भाई कैसे होता है, कहाँ होता है, कहाँ होता है इस तरह से कि किसी का CNIC देखकर लोगों को एंट्री दी जा रही हो। हमें याद है कोरोना के वक्त में ऐसा कुछ हुआ था, जिसमें लोगों की पॉपुलेशन के मुताबिक, यानी कि एक आउटलेट के अंदर कितने लोग मौजूद हैं उसके मुताबिक लोगों को एंट्री परमिशन मिलती थी। उसमें भी आपका आइडेंटिटी कार्ड नहीं देखा जाता था। ये गालबन शायद दबे अल्फाज में ये इशारा देना चाह रहे हैं कि अगर कोई गैर मकामी है तो उसको अवॉइड किया जाए और कराची के प्योर रहने वालों को मौका दिया जाए। कि भाई ये कहते हैं कि जी 50 रुपये की टी शर्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, 1000 रुपये वाली की अच्छी थी, तो भाई 1000 रुपये वाली की तो अच्छी होती ही है। ऐसे कई ऐसे आउटलेट्स हैं कराची में जहाँ पर बहुत अच्छी टी शर्ट 800 से 1000 रुपये की मिल जाती है, लेकिन 50 रुपये की तो मैंने आज तक कभी भी नहीं देखी। और जो 50 रुपये की चीज़ मिल रही है ना, वो यकीन कीजिए एक समोसे की कीमत के बराबर ही चीज़ है, जिसके ऊपर आप समोसा रख के खा सकते हैं। उसके अलावा हर तरह का कमेंट मैंने देखा कि कोई कह रहा है कि यार सॉरी फॉर योर लॉस, और आप मल्टीपल लोगों को अपने मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड कर दीजिए, हर एक को आने ना दें, कोई खास दिन पर ओपन करें और सिक्योरिटी को टाइट कर लीजिए। मतलब नहीं हो पाता। आप ऑलरेडी इतना पैसा लगा चुके होते हैं तो फिर आपको बिजनेस जनरेट करना होता है, और बिजनेस जनरेट हो जाता है वो तो सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों की नाअहली, चंद लोगों की बदतमीजी की वजह से। आज पूरी कौम और एक शहर बदनाम हो गया। तो मुझे देखते रहिए, सुनते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।